मुंबई समेत देश भर में बदलते मौसम के मिजाज और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोग हीट स्ट्रोक के तेजी से शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान और सतर्क रहें। ऐसे में बात करेंगे सामाजिक संस्था एकता मंच की। तो संस्था द्वारा अंधेरी के वर्सोवा में स्थित CWC स्कूल परिसर में भव्य कंप्लीट हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि एकता मंच के संस्थापक अजय कौल के मार्गदर्शन में इस मेडिकल कैंप का आयोजन पिछले 17 सालों से निरंतर किया जा रहा है। यह मेडिकल कैंप नेपाल के रहने वाले मासूम बच्चे सौगात की याद में आयोजित किया जाता है, जिसमें शामिल होकर बड़ी संख्या में लोगों ने इस मेडिकल कैंप का लाभ लिया है। सौगात की मौत कैंसर जैसी घातक बीमारी से हुई थी, जिसके बाद से संस्था के अध्यक्ष अजय कौल ने यह प्रण किया कि हर साल सौगात की याद में कंप्लीट हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन करेंगे। वहीं संस्था द्वारा आयोजित इस मेडिकल कैंप में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जगत के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर संस्था द्वारा डॉक्टरों की टीम और अतिथियों को सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में उपस्थित लोगों ने संस्था के अध्यक्ष अजय कौल और एकता मंच के उपाध्यक्ष प्रशांत काशिद और उनकी टीम के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए बधाई दी। आइए आपको सुनाते हैं इस कंप्लीट मेडिकल कैंप में शामिल लोगों ने और क्या कुछ कहा। श्याम जी, सबसे पहले तो सौगात को लेकर जिस तरह से 17 साल से अजय कौल सर मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं, चाहे उनके जन्मदिन की बात करें या मरने की बात करें, हर उसको जो है अजय कौल सर एक बड़े तरीके से मनाते हैं, एक भव्य तरीके से आयोजन होता है। क्या कहेंगे अजय कौल सर के बारे में? धन्यवाद, नमस्ते कहना चाहता हूँ आप लोग सबको। जो हम 18 साल से पहले इधर आए थे सर के पास, जो हमारे पास मतलब आर्थिक सिचुएशन वो तो नहीं था, मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए, तो भटकते भटक हम यहाँ पहुँचे, सर के पास पहुँचे। तो सर ने मतलब बच्चे को पनाह दिया और ट्रीटमेंट के लिए पूरा टीम लगा दिया, एकता मंच की तरफ से पूरा टीम लगा दिया। और ट्रीटमेंट ऐसा हुआ कि सर ने कुछ मतलब बोलने की बात ही नहीं, कमी भी नहीं था, वो ऐसा हुआ। और अपना भी और ऊपर वाले का भी दुआ था, तो सर जैसे मतलब ऊपर वाले से भी बढ़कर सर मिले, तो हमारा ट्रीटमेंट इतना चालू हो गया और ट्रीटमेंट किया तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर 9 महीने बाद उसका देहांत हो गया। तो उसके बाद भी सर ने बहुत हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी किया। और जो हर साल कर रहे हैं, 17 साल से कर रहे हैं, इतने नेक काम कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो भी सर इतना कर रहे हैं ना वो, और इतने लोग को जो स्वास्थ्य उपचार मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सर को हमारी तरफ से। धन्यवाद। फिर से आया हूँ। हमारा जो NGO है वो अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। पिछले कई सालों से प्रशांत साहब से और ये यहाँ के हॉस्पिटल के या हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के थ्रू से हमको यहाँ ये बुलाते हैं और हम हमारे यहाँ पे कैंप लगाते हैं। इसमें हम पेशेंट लोगों जो जिसको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस और सांस की तकलीफ होती है वो लोगों को चार्ज करते हैं, उनका फेफड़े का कैपेसिटी मालूम करते हैं, उनको दवा देते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो अस्थमा आजकल पॉल्यूशन की वजह से बहुत कॉमन है और हम चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आए। अस्थमा एक कोई अच्छी होने वाली बीमारी नहीं, उसको कंट्रोल करना पड़ता। जैसे डायबिटीज़ को हम दवा लेके कंट्रोल करते हैं, अस्थमा को दवा लेते रहना है और अपने आप को कंट्रोल। तो मैं बधाई देता हूँ उनको ये अच्छे काम के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए, एकता मंच के अध्यक्ष हमारे अजय कौल सर और उनके हमसाया, उनके साथ ही रहने वाले हमारे काशिद सर, इन्होंने जो आज सौगात के नाम से गए 17 साल से एक बच्चे के याद में, जिनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसे 8 महीने तक उन्होंने बच्चे की तरह संभाला, उसको जो कैंसर ग्रस्त था, उसके इंतकाल के बाद, उसके देहांत के बाद उन्होंने उसकी याद में 17 साल से सौगात नाम से ये मेगा यहाँ पे हेल्थ कैंप का उन्होंने आयोजन किया। इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र तो है ही, लेकिन वो सिर्फ एक ही काम नहीं करते, उनके अलग अलग बहुत से काम हैं जिनको हम सराहे बगैर नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमने सराहना में यही कहा है कि जिस तरह से अजय कौल सर काम कर रहे हैं, उनके हर काम के साथ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। आपने कहा कि अजय कौल सर ने कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके पास आऊँगा। क्या ऐसी क्या समस्याएं आई जो अजय कौल सर द्वारा अब तक आपको बताई गई हो वर्सोवा विधानसभा में? ऐसी कोई समस्या उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने अपने बारे में कोई समस्या नहीं बताई। उन्होंने जो भी समस्या बताई वो वर्सोवा विधानसभा में जो लोगों की समस्या थी उनके बारे में कहा है।
उन्होंने ये कहा है कि मेरी कोई समस्या मेरे हल करने के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप चुन के आने के बाद में पूरे वर्सोवा विधानसभा के लोगों की समस्याओं को हल करना है। और मैं यही कहता हूँ कि अगर वर्सोवा विधानसभा के अंदर मेरी नज़र से अगर कोई बचता भी है तो हमारे अजय कौल सर और हमारे काशी साहब है, हमारे बाड़ा अम्बेडकर जी है, हमारे राजेश शेट्टे है, इनकी नज़रों से कोई नहीं बचेगा। तो जो भी अच्छे काम है वो सब हम करेंगे। जो बुराइयाँ थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए इंशाअल्लाह अजय कौल के सर के खांधे से खांधा मिला के मैं काम करूँगा। हम चाहेंगे जिस तरह से शायराना अंदाज में आपने अपने स्पीच में अजय कौल सर के लिए जो है लोगों को प्रेरित किया है, हम चाहेंगे दर्शकों को भी इसी तरह से प्रेरित करें। दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि एक फ़िल्म थी फ़कीरा, उसमें एक गाना था जिसे हम लोग सुन के एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन उसका मतलब बहुत होता है। इसमें एक शेर ये था कि जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग उसने कभी ना पाया साथ ज़माने का, न ले औरों का साथ जिनका कोई नहीं है उनका जीवन सवार, हिम्मत ना हार चल चला चल अकेला चल चला चल। ये कैम्प जो है वो हमारे शिक्षण महर्षि अजय कौल सर के मार्गदर्शन में होता है। और आज जो इतने जो डॉक्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, करीबन मेरे ख्याल से 180 के ऊपर के डॉक्टर्स हैं, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो इतने साल से हमारे साथ सोशल कामों में जुड़े हैं। और उनका प्यार है जो आज इतनी कड़कती धूप में भी वो पेशेंट की सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक वो यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे। नहीं, ऐसा है कि मार्गदर्शन सर का रहता है और मैदान में उतर के काम करना ये हमारा एक फ़र्ज़ है। सर के मार्गदर्शन में जो सर ने हमें को गाइडलाइंस दी है, बस उसको लेके हमको चलना है। मैं अगर आपको बताऊं तो 7 हिल्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ कालसेकर हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ सेंट जॉन हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ कैंसर का SCG हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ अन्य कई जो स्पेशलिस्ट है, जैसे स्किन के लिए विमला हॉस्पिटल है, ऐसे कई सारे। और जो एरिया में जो नामचीन डॉक्टर जैसे डॉक्टर बुलचंदानी है, डॉक्टर कसबवाला है, डॉक्टर साई जोत है, मैं किन का नाम लूँ सर, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स आज हमारे इस कैंप से जुड़े। ये हमारा भाग्य है और वो कई साल से इस कैंप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये सेवाएं मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे जान में जान है ये सेवाएं ऐसी चलती रहेगी। सर, लगातार सौगात की याद में 17 साल से मेडिकल कैंप का आयोजन और इतना भव्य तरीके से लोगों का प्रतिसाद मिलना कितना सार्थक अपने लिए मानते हैं? क्योंकि एज ए सोशल वर्कर की बात करें, शिक्षण महर्षि की बात करें, लोगों का जो प्रतिसाद है और जो प्रेम आपके प्रति है वो ये दर्शाता है। किस तरह से उनका आभार व्यक्त करें? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आज हमारा बच्चा सौगात उससे गुज़र कर 17 साल हो गए और ये सिर्फ उसका ही आशीर्वाद है जो इतना बड़ा कैंप इतने सालों से चल रहा है और उसका लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो यकीनन कहीं ना कहीं उस बच्चे की ब्लेसिंग्स हैं। सर, लेकिन आज के समय में जिस तरह से बात करें तो कड़ाके की धूप गर्मी में लोग जो है आ रहे हैं और जो मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, क्या लगता है कि ज़रूरतमंदों को इस तरह के मेडिकल कैंप से कितना लाभ मिल पाता है और लोगों से क्या अपील करेंगे इस मेडिकल कैंप पे आने के लिए? नहीं, यकीनन लोगों को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि अगर आप देखें कि इतने सारे चिकित्सा यहाँ हो रहे हैं, अगर उसमें अगर थोड़ी भी जानकारी उनको बड़ी बीमारियों की होती है तो उससे वो राहत पा सकते हैं या ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो यकीनन लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होता है।